वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज का मेगा एपिसोड बोट एंड स्ट्रीम पर है, नाव और धारा। मेगा एपिसोड की जो सीरीज मैंने शुरू की है, मैं चाहता हूं 3 से 4 एपिसोड्स में 0 टू हाईएस्ट लेवल सारे क्वेश्चंस आ जाएं। ये फर्स्ट है, जो स्टूडेंट शुरू कर रहे हैं उनको भी समझ में आएगा और धीरे धीरे आज के एपिसोड में भी लास्ट होते होते कुछ बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन भी करेंगे। यानी इस एपिसोड में सब कुछ है, सारे स्टूडेंट्स के लिए है। थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसकी शुरुआत करता हूं। आइए, अच्छा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये वीडियो भी रहते हैं और इसका पीडीएफ भी अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप पर रहता है। आप सभी डाउनलोड करते हैं और उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। होता क्या है, जो टाइम एंड डिस्टेंस इन ट्रेन आप पढ़ते हैं उसी का ये विस्तार है। वो पूरा कंसेप्ट इसमें यूज होता है, प्लस एक रिजल्टेंट स्पीड आता है। स्पीड क्या होता है? यूनिट टाइम में जो आप डिस्टेंस तय करते हैं। 5 आवर्स में 100 किलोमीटर, 1 आवर में 20 किलोमीटर, दैट इज योर स्पीड। इसी स्पीड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रूप होते हैं, उनमें एक रिजल्टेंट स्पीड होता है। जब आप 5 आवर्स में 100 किलोमीटर जाते हैं तो 20 किलोमीटर पर आवर हुआ, पर यही जब आप रिवर में जाते हैं तो आपका 20 नहीं रह जाता, वो कुछ और हो जाता है। यानी 20 किलोमीटर पर आवर से अगर वाटर शांत हो, स्टिल वाटर हो, तो आप 20 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं। लेकिन अगर करंट भी 6 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा हो तो आपका 20 नहीं रहेगा। अगर आप डाउन में जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे, तो 20 + 6 26 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। धारा के अगेंस्ट में जाएंगे, विरुद्ध जाएंगे, तो आप 20 से नहीं जाएंगे, 6 से कोई आपका पांव पीछे खींच लेगा। दरअसल आप 14 से जाएंगे। इसके बाद ये चैप्टर सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस का हो जाता है। सिर्फ बोलना पड़ेगा। डाउन में जा रहा है कि आप में डाउन में जा रहे हैं 26 किलोमीटर पर आवर, 5 आवर्स, ओके, 130 किलोमीटर होगा कि नहीं। आप में जा रहे हैं 14 किलोमीटर पर आवर, 5 आवर्स 70 किलोमीटर। इसके बाद पूरा का पूरा नेचर वही है। लेकिन मैंने क्या कहा, ओन स्पीड, अपना स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 + 6 या 20 - 6, अपने स्पीड को u कहते हैं। 20 कहा +6 यानी v हुआ तो वो x हो गया 26 किलोमीटर पर आवर। और जब -6 कहा यानी -v कहा तो वो y हो गया 14 किलोमीटर पर आवर। इसी को फॉर्मूला भी बोलते हैं। फॉर्मूला तो यहां पर पैदा होता है। आप देखिए, u + v जब आप बोलते हैं दैट इज x, यानी 20 + 6 26, u - v जब आप बोलते हैं तो y 20 - 6 14। ये 2 फॉर्मूला बन गया। सॉल्व करेंगे तो 2u = x + y, तो u = जस्ट अरिथमेटिक मीन। और v का जहां तक सवाल है, x - y/2। नंबर सिस्टम में सॉल्व करते समय इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। सुनिए, ऐसा है, इसका माने क्या है। मैंने एक कहा आपको कि अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर है, +6 है, तो ये 26 हुआ ना। अगर ये 20 है और -6 है तो ये 14 हुआ ना। यानी 20 से इक्वी डिस्टेंस है। ये बड़े काम की चीज है। यानी ये अगर 20 किलोमीटर पर आवर है तो x किसे कहते हैं? तो 26 को इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो गैप है ना 6, इसी को v कहते हैं। और ये जो 14 है ना y,
इसको हम लोग खूब यूज करेंगे, मतलब इसका काफी इस्तेमाल करेंगे। ये y है ना, तो ये बीच का जो गैप है ना, इसे ही v कहते हैं। और u जस्ट अरिथमेटिक मीन होता है। मजा आ जाएगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में यदि आपने इस सिस्टम को समझ लिया। यानी आपका जो स्टिल वाटर स्पीड है u, दैट इज 20, उसमें जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे x या y को निकालने में। फॉर्मूला होके भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा, बिना किए भी चल सकता है। लेकिन एक बात तय है कि रिवर का मतलब है x एंड y। 20 एंड 6 ना ना ना, किधर जा रहे हैं? धारा की दिशा में, along the current, तो 20 plus 6 against 20 minus 6, पास इसी पर ध्यान देना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सबसे पहले हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लिया? इंग्लिश में बात करते हैं। ए बोट टेक्स 8 hours to cover a distance while traveling upstream, whereas while traveling downstream it takes 6 hours. If the speed of the current is 4 km per hour, then what is the speed of the boat in still water? मैं एक और रिलेशन की बात करना चाहता हूं। आइए पहले उस रिलेशन पर बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। वो रिलेशन ये है कि जब हम x निकालते हैं वो क्या निकलता है? x क्या निकलता है? 20 plus 6 था ना, u plus v। और y क्या निकलता है? u minus v। यानी दोनों का रेशियो ये होता है। इसी तरह से अगर हम u/v भी कहेंगे तो ये x plus y/x minus y होगा। बड़े काम का रिजल्ट है। अभी हम लोग इस रिजल्ट का इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, टाइम दे दिया, डिस्टेंस कांस्टेंट है। एक निश्चित दूरी तक जाने में आने में, एक डेफिनेट डिस्टेंस तय करने में। आप जानते हैं डाउन में कम टाइम लगेगा, स्पीड ज़्यादा होता है x, और अप में विरुद्ध टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम होता है। दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आप जानते हैं घर से ऑफिस जाते हैं, स्पीड को डबल कर लेते तो टाइम क्या होता है? हाफ। स्पीड 2:1, टाइम 1:2, इनवर्स। आप जरा गौर कीजिए, अप स्ट्रीम, मैं पहले बोलता हूं अप एंड डाउन, धारा के विरुद्ध और धारा की दिशा में। जहां तक टाइम का सवाल है, क्या लिखा जा रहा है? 8 hours लगते हैं और ये 6 hours लगते हैं। तो रेशियो क्या हुआ? 4:3। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 3:4। आप जानते हैं अप में स्पीड को y कहते हैं, डाउन में स्पीड को x कहते हैं। आपको करंट का स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हम जानते हैं कि u/v क्या होगा? x plus y, बात किए थे ना, x plus y is to x minus y, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो आपको लिखने में समझने में सुविधा होगी।
ऐसे ऐसे u v, इसका रेशियो क्या था? x प्लस वाई इज टू x माइनस वाई। देखिए 3 प्लस 4 7 और 4 माइनस 3 1। इसमें से आपको दिया हुआ है 1, मतलब करंट का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, 4 टाइम्स। तो u यानी स्टिल वाटर अपना स्पीड क्या होगा? इंटू 4 इज इक्वल टू 28 किलोमीटर पर आवर। आंसर बोले होगा कि नहीं? देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी में, पढ़ लीजिए। उसी रिलेशन पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगातार करेंगे। उसी रिलेशन पर जो अभी हमने किया। A boat takes half time in moving a certain distance downstream than upstream. एकदम वैसा ही। What is the ratio between the rate in a still water and the rate of current? Just अभी जैसे हमने किया था। देखिए, ठीक उसी तरह से बात करते हैं अप में और डाउन में। ठीक है, अप में और डाउन में। टाइम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अप में डबल टाइम लगता है, एक निश्चित दूरी, डिस्टेंस कांस्टेंट 2:1 बोलेंगे ना, ऐसे बोलेंगे। हाफ टाइम इन मूविंग मतलब धारा की दिशा में आधा टाइम लगता है, तो अगेंस्ट में क्या होगा? डबल लगेगा। हम हाफ और 1 क्यों यूज करें? हम यहां पर 1 एंड हाफ क्यों लिखें? हम 2 एंड 1 क्यों ना लिखें? सुविधा होगी। ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? मैं आपको प्रैक्टिस करा देना चाहता हूं, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ जो एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? y, इसको क्या बोलते हैं? x। बोलिए बोलिए। ये y है, ये x है, ठीक है। डाउन में x, अप में y। अब देखिए हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है u is to v, और हम जानते हैं ये x प्लस वाई होता है, इस टू x माइनस वाई होता है, यानी 2 प्लस 1 3 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है। ठीक है ना? बोलिए बोलिए। इसके बाद नेक्स्ट आइए, 3rd नंबर क्वेश्चन। हिंदी में पहले पढ़ लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ा आपने? इसके बाद a man swimming in the stream which flows 1.5 kilometers per hour finds that in the given time he can swim twice as far with the stream as he can against it. इस बार क्या कहा? इस बार कहा है टाइम सेम है, सेम टाइम है, तो सेम टाइम में अगर स्पीड डबल होगा तो डिस्टेंस डबल होगा कि नहीं? डिस्टेंस का जो रेशियो है वही स्पीड का रेशियो है। डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहा। फिर सबसे पहले चलिए कोई भी लिखिए, पहले अप लिखते हैं फिर डाउन लिखते हैं, ठीक है। अप लिखते हैं फिर डाउन लिखते हैं। टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है?
तो 2 गुना दूरी तय करता है, करेगा ही, आपकी तुलना में डबल डिस्टेंस तय करता है। तो स्पीड भी यही हुआ ना, प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड भी 1:2 ही हुआ ना। इसे हम y कहते हैं, इसे हम x कहते हैं। बोलिए, डाउन में x। उसी तरह से ठीक पूछा गया, तो हम जानते हैं कि u और v का रिलेशन कैसे निकलेगा, ठीक उसी तरह से। देखिए, u is v, हम जानते हैं कि ये x प्लस वाई इज टू x माइनस वाई होता है, यानी 2 + 1 3 इज टू 1, और 1 का मतलब है 1.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए दिया हुआ है ना, करंट फ्लो, धारा बहती है। तो भाई शांत जल में, स्थिर पानी में नाव की चाल क्या होगी, वो कैसे तैर पाएगा, एट व्हाट रेट डज ही स्विम, मतलब स्टिल वाटर, कुछ बोला नहीं गया तो इसका मतलब है स्टिल वाटर, अपना स्पीड। तो इनटू 1.5 यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर। बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी में पहले देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। पढ़ लिया आपने? A man can row 3/4 of a kilometer against the stream in 11 and 1/4 minutes and returns in 7.5 minutes. Find the speed of the man in still water. देखिए, गौर कीजिए, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 3/4 किलोमीटर जाने, 3/4 किलोमीटर आने में टाइमिंग्स क्या लगते हैं। तो रिवर में जब भी जाते हैं तो डाउन में जाएंगे तो डाउन का स्पीड होगा, अप में जाएंगे तो अप का स्पीड होगा, यानी XY निकलेगा। और दिया भी हुआ है कि डाउन में जाते हैं तो डिस्टेंस और टाइम क्या, अप में जाते हैं तो डिस्टेंस और टाइम क्या। यानी सबसे पहले देखिए, अगेंस्ट में जाने का मतलब y होगा, जो स्पीड निकलेगा। डिस्टेंस है 3/4 किलोमीटर, जल्दी बोलिए। और टाइम कितना है, 45/4 मिनट, 45/4 मिनट्स। ये मिनट डिवाइड करें या फिर यहां लिख दें, एक ही बात है, इतना आवर। अब आप देखिए कैसे कैंसिल करेंगे, 4 तो कैंसिल है, तो समझिए 45, तो 3 यहां से कटा और 15 से 4 यहां से कटा, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। ये y का वैल्यू है। और यदि हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अगेन 3/4 किलोमीटर, और 7.5 मिनट में 7.5 मिनट में जाते हैं, तो भाई 60 मिनट्स में कितना जाएंगे, इसी को ना बोलेंगे आवर। 15 से 4 टाइम्स करता है, तो इससे 8 टाइम्स कटेगा, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, आप बोलते हैं क्या होता है भाई, तो अरिथमेटिक मीन होता है। u क्या होता है, तो अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। और आपने निकाला 6 + 4/2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, निकाला। पर मेरा कहना है क्यों करें, मैंने आपको बताया था ना 4 और 6 के बीच में, यानी x और y के बीच में u होता है। भाई हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होता है, आंसर आंसर आंसर। करंट का स्पीड पूछे 1 कितना आसान है, बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद
हिंदी में देख लीजिए पहले, ठीक है। पढ़ लिया आपने? इंग्लिश वाले में बात करता हूं। ए बोटमैन रोज टू ए प्लेस 45 किलोमीटर डिस्टेंट, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां तक जाता है, एंड बैक। तो जब भी ऐसा सवाल उठेगा तो एक डाउन होगा, एक अप होगा, एक धारा की दिशा होगी, एक धारा के विरुद्ध होगी, ये तो तय है। इन 20 आवर्स, ओके 20 आवर्स में टोटल आना जाना दोनों होता है 45 किलोमीटर, यानी 90 किलोमीटर का एक तरह से कह दिया। He finds that he can row 12 किलोमीटर with the stream in the same time as 4 किलोमीटर against the stream। पहले बात कर चुके, समान समय में, टाइम सेम है, तो डबल स्पीड तो डबल टाइम, डबल डिस्टेंस, डबल स्पीड तो डबल डिस्टेंस, टाइम सेम है। धारा के विरुद्ध जितनी देर में 4 किलोमीटर जाते हैं, अगेंस्ट में 12 जाते हैं। तो अगर 4 किलोमीटर जाते हैं तो 12 किलोमीटर जाते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर है तो 12 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है तो 3 किलोमीटर पर आवर है, 1:3। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। दो तरह से बात करता हूं, ठीक है, दो तरह से बात करता हूं। एक मैं ये कहता हूं कि हमें ये दिया हुआ है फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड, ये तो हमें पता है कि x/y जो है वो 12:4, मतलब लिख देता हूं, ऐसे डायरेक्ट लिखना था 3:1, ये है। यहां से दो रास्ते हैं, एक मैं ये कहता हूं कि हम एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। 45 किलोमीटर जाने और आने में एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें, एवरेज स्पीड। दूसरा ना करें। एवरेज स्पीड क्या है? मान लिया कि ये 3x किलोमीटर पर आवर है और ये x किलोमीटर पर आवर है, तो 2 × xy by x + y, यानी कि ये क्या है 4, यानी कि ये 4x है, ठीक है। और एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर जाना, 45 किलोमीटर आना, यानी 45 × 2, 90 किलोमीटर को 20 आवर्स में तय करते हैं। तो क्या यही तो? जल्दी बोलिए, एवरेज स्पीड। अब गौर कीजिए, जैसे कैंसिल करना है वैसे कीजिए, जिधर से कैंसिल करना है उधर से कीजिए, जिधर से करना है उधर से कीजिए, जैसे करना है वैसे कीजिए। तो क्या आया आपको? x रहेगा, देखिए x² है ना, ये x और ये x, तो x = 3। हमें निकालना क्या था? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप जानते हैं ना, u/v क्या होगा? जल्दी बोलिए, u/v क्या होगा? इसके बीच में 2 है, 1 x होगा ओनली। देखिए ना, x 3 है, y 1 है, तो बीच में 2 है, 2 के साथ डिस्टेंस क्या है 1, यानी x, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। यानी हम निकाल लें इसको तो हम जानते हैं कि ये 9 किलोमीटर पर आवर, ऐसे देखिए 9 किलोमीटर पर आवर, और ये 3 किलोमीटर पर आवर। ये मैं कहना चाहता हूं कि फॉर्मूले का इस्तेमाल ना भी करें तो चलेगा। दोनों के बीच में क्या है 6, ये u होता है, और इसके बीच का गैप क्या है, इसी को v कहते हैं, 3। सो 3 किलोमीटर पर आवर। आप इस काम को करने में ऐसे भी कर सकते थे कि देखिए भाई 45 किलोमीटर जाने में और 45 किलोमीटर आने में, 3x के स्पीड से इतना, x के स्पीड से इतना, और टोटल लगा है 20 आवर्स सेकंड। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व ढंग से करना पड़ेगा। बताता हूं कैसे। 45 को कॉमन ले लीजिए, नीचे 3x रहने दीजिए, तो क्या होगा 1 + 3 यानी 4 = 20। ये 4 से 5 टाइम्स,
5 से 9 टाइम्स, इससे 3 टाइम्स, x इक्वल टू 3, और फिर आपको x और y जो निकला वो 9 किलोमीटर पर आवर एंड y जो निकला 3 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका मैंने यहाँ पर बात किया, दूसरा तरीका आप बोल सकते हैं x माइनस वाई बाई 2, दूसरा सेकंड वे, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। मैं चाहता हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी सारी चीज़ें साफ साफ समझ में आए। बोलिए, ये क्लियर? आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? A boat while going downstream in a river covers a distance of 50 km at an average of 60 km per hour. ये बता रहा है, देखिए वहां पर ये बताया जा रहा है कि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर के रेट से तय करते हैं। While returning मतलब एक डाउन होगा दूसरा अप होगा। Because of water resistance, पहला डाउन था लिखा ही हुआ है, दूसरा अप हुआ। It took 1 hour 15 minutes to cover the same distance. What was the average speed during the whole journey? Average speed का मायने क्या होता है? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम मालूम हो जाए तो बोलेंगे इतने समय में इतना किलोमीटर, 1 आवर में कितना, यानी पूरी जर्नी में भले अलग अलग स्पीड रहा हो, वो उससे मुझे नहीं मतलब, कुल कितना डिस्टेंस आपने तय किया, टोटल कितना टाइम लगा 1 आवर में, हाउ मच। तो जब आप ऐसे सोचते हैं तो आपको लगता है कि 50 किलोमीटर जाना 50 किलोमीटर आना, देखिए देखिए कितना अच्छा लगेगा। एवरेज स्पीड जब निकालना हो तो आप बोलेंगे वो हम नहीं जानते, 50 किलोमीटर जाना 50 किलोमीटर आना, यही ना होगा? बोलिए, 50 किलोमीटर जाना 50 किलोमीटर आना। तो जाते समय 50 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर के रेट से तय करते हैं। ओके, इतना आवर लगा, और आते समय 1 आवर 15 मिनट्स का मतलब 75 मिनट्स, यानी कि इतना आवर। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, इसको कैंसिल ना करते तो ज्यादा अच्छा था। जब 60-60 है तो हम कैंसिल क्यों करें? बोलिए, 60-60 है तो हम कैंसिल क्यों करें? बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा है। ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो टाइम निकला, लेकिन ये टाइम है 75 मिनट्स, सीधा टाइम लिख दिया, लेकिन जो कि मिनट में तो आवर में चेंज किया। हम क्यों नहीं इस पूरे को 100 किलोमीटर इंटू 100 इंटू 60 बाय 125 लिख दें? 2 5s यहां से ले लें, 1 5 यहां से ले लें, देखिए देखिए, तो ये 3 5s न उड़ जाए, 48 किलोमीटर पर आवर आंसर न हो जाए। जल्दी बोलिए, क्लियर? स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर, स्थिर पानी, शांत पानी, इसमें 9 किलोमीटर पर आवर है। And the speed of stream is 1.5 km per hour. A man rose to a place at a distance of 105 km and comes back to the starting point. What is the total time taken by him? देखिए आसानी से इसको बनाएंगे। जब आपको u मालूम है, v मालूम है, तो xy भी मालूम हो गया।
आप जरा देखिए, आपको u मालूम है क्या? 9 किलोमीटर पर आवर। v मालूम है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो x क्या हुआ? u प्लस v, धारा की दिशा में, यानी 10.5 किलोमीटर पर आवर। और y कितना हुआ? 9 माइनस 1.5 यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। और जब आपको xy पता है, देखिए, जब आपको xy पता है तो आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि रिवर में आपको स्पीड मालूम हो गया अप और डाउन में, और डिस्टेंस आपको पता है कि 105 किलोमीटर जाने में और 105 किलोमीटर आने में। जाने में x यानी कि 10.5 किलोमीटर पर आवर के रेट से इतना आवर लगा, और 7.5 किलोमीटर पर आवर के रेट से इतना लगा। ये तो दिखाई दे रहा है 10 टाइम्स है, ये तो हमें पता है। और रूल तो कहता है कि इसे हम 4 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स कर दें, पहले 2 टाइम्स देन 2 टाइम्स, लेकिन इसका डबल 15 होता है, और 15 7 जा होता है, यानी 15 उसमें कितना है? 7, तो 15 का हाफ क्या होगा? 14, यानी कि 24 आवर्स। आंसर होगा कि नहीं? ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हिंदी में देख लीजिए पहले ठीक से। A man can row 5 kilometer per hour in still water if the velocity of current is 1 kilometer per hour। ठीक उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन के जैसा, u and v are given, so x and y can be determined easily। डिस्टेंस मालूम हो तो टाइम बता दें, टाइम मालूम हो तो डिस्टेंस बता दें। And it takes him 1 hour to row to a place and back। एक सर्टेन प्लेस तक जाने और वापस आने में कुल मिला के 1 आवर लगता है। हाउ फार इज द प्लेस? आप एवरेज स्पीड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, देखिए u कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। v क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो x कितना हुआ? u प्लस v 6 किलोमीटर पर आवर। y कितना हुआ? u माइनस v 4 किलोमीटर पर आवर। और जब x y मालूम हो गया तो आप 2 तरह से बात कर सकते हैं। मैं 2 मेथड से बात करता हूं, ठीक है? 2 मेथड से। एक, एवरेज स्पीड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं और नहीं करते हैं, अगर एवरेज स्पीड का इस्तेमाल नहीं करते तो बोलेंगे x किलोमीटर जाने में 6 के रेट से, x किलोमीटर वापस आने में 4 के रेट से कुल कितना टाइम लगा? 1 आवर। सॉल्व थोड़ा ढंग से करते हैं। 4, 6, 10, 24, 2.4 किलोमीटर आंसर। दिखाता हूं, x को कॉमन ले लेते हैं और हम लोग एलसीएम नहीं लेते। 6 इंटू 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। x का मतलब 24/10 यानी कि 2.4 आवर्स। जल्दी बोलिए। उसी तरह से हम लोग एवरेज स्पीड को यूज करके भी बना सकते थे। सेकंड मेथड देखिए, फर्स्ट है ना, सेकंड। अगर हम एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करें तो एवरेज स्पीड क्या होगा? 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। इतना किलोमीटर पर आवर के रेट से 1 आवर में इतना डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस तो आना जाना दोनों होता है, हमें डिस्टेंस बताना है, आना जाना जोड़ के नहीं बताना है। उसको हम x बोले तो दिस इज 2x।
वो प्लेस कितना दूर है, x, तो x जाना x आना, डिस्टेंस माने 2x। बस खत्म, कुछ नहीं करना है। देखिए देखिए देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं टोटल डिस्टेंस x और x 2x तय होता है 2xy by x plus y। 2 को ही काटते हैं ना, इसको क्यों काटेंगे। हाँ, समझ में आया। तो x इज इक्वल टू 24/10 यानी कि 2.4 किलोमीटर। एक किलोमीटर था ना। ओहो, एक मिनट ठीक है। क्लियर। इसके बाद आइए नेक्स्ट, हिंदी में देख लीजिए 9th नंबर क्वेश्चन। टोटल 11 क्वेश्चंस हैं और अब कुछ थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। हिंदी में पहले देख लीजिए, इसके बाद A boatman takes 19 hours for traveling downstream from a point A to point B, A से B तक जाने में, and coming back to a point C midway between A and B. That's interesting, important. If the velocity of this stream is 4 km per hour and the speed of the boat in still water is 14 km per hour, then what is the distance between A and B? बस एक ही बात तो इसमें है। सबसे पहली बात है, बताता हूं। U is given 14 km per hour, ठीक है। ओके, V is given 4 km per hour। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू u प्लस v यानी 18 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10 किलोमीटर पर आवर। हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है आपको दिखाता हूं एक मैप बना के, ठीक है। जरा गौर कीजिए। होता यह है A से B तक जाते हैं, लेकिन आने के दौरान C तक आते हैं जो बीच में कहीं होता है, और यही इंपॉर्टेंट है। यही बात इंपॉर्टेंट है। सुनिए, ठीक बीच में हमसे पूछा है पूरा डिस्टेंस क्या है। अगर हम पूरे को x माने तो ये A है, ये B है, ठीक मिड वे में C है। सबसे पहले देखिए, लिखने में डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, ये डाउन है, तो वापसी में क्या होगा, अप। इधर होगा अप। गौर कीजिए, जाने में डिस्टेंस क्या है x किलोमीटर, लेकिन आने में ओनली x by 2 एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। x किलोमीटर जाने में जो टाइम लगा 18 किलोमीटर पर आवर से, 18 किलोमीटर पर आवर से, और वापसी में x by 2 किलोमीटर आने में जो टाइम लगा 10 किलोमीटर पर आवर से, इज इक्वल टू, इसके बारे में कहा जा रहा है 19 आवर्स। दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको ऐसे कीजिए। देखिए x by 20 समझ लीजिए, x by 20 समझ लीजिए, x को बाहर ले लीजिए, इसको 18 into 20 बोलिए, इसको 20 plus 18 बोलिए, बात ही न खत्म हो जाए। दिस इज 38, 19 और यहां से 2, 180 निकला कि नहीं, 180 किलोमीटर। बोलिए बोलिए।
दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना था, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट अगला सवाल 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में है, पढ़ लीजिए। अब इंग्लिश में बात करता हूं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, P, Q and R are 3 towns on a river which flows uniformly. Q is equidistant from P and R. उसके बीच में है। आगे बढ़ने के पहले मैं एक काम करता हूं, पहले इसका फिगर बना देता हूं। देखिए क्या है, गौर कीजिए। ये P है, ठीक, इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। देखिए ये P और ये और R के बीच में Q है, ठीक, इक्विडिस्टेंस है। रिवर एक समान रूप से बह रही है, एक डाउन होगा एक अप होगा, मालूम नहीं क्या है, बताता हूं। आई रो फ्रॉम P to Q and back in 10 hours. ओके, यहां से यहां तक जाने में और ये वापस आने में टोटल कितना टाइम लगा? टोटल टाइम 10 hours, ठीक है, लिख दिए, आना जाना दोनों मिला के। आई कैन रो फ्रॉम P to R in 4 hours. P to R in 4 hours मतलब यहां तक में 2 hours, जल्दी पहुंच गए ना, टोटल 10 है, यानी ये डाउन है, डाउन है। डाउन में आप थोड़ा गौर कीजिए, इस पूरे डिस्टेंस को तय करने में 4 hours लगते हैं, यहां तक जाने में। तो यहां से यहां तक आने में 2 hours लगेंगे कि नहीं, यहां तक, और टोटल 10 है। तो ये डाउन है तो ये अप हुआ ना, अप हुआ ना। अप में कितना हुआ? 10 - 2 = 8 hours। मुझे ये बताइए, PQ सेम डिस्टेंस के लिए डाउन में 2 hours, अप में 8 hours। सेम डिस्टेंस के लिए 1:4 का रेशियो है कि नहीं, टाइम, तो स्पीड 4:1 होगा कि नहीं, ये XY का रेशियो होगा कि नहीं, तो U भी निकलेगा कि नहीं, यही तो पूछा है ना। देखिए फॉर, मैं बात करता हूं फॉर PQ, फॉर PQ जर्नी के बारे में बात करता हूं। देखिए डाउन टू अप, तो टाइम के बारे में तो दिया ही हुआ है, ये डाउन में 2 hours और अप में 8 hours, यानी 1:4। तो स्पीड क्या होगा? 4:1। इसे X कहते हैं, इसे Y कहते हैं, और आपको ये पता है, आपको ये पता है कि अगर आपको U/V निकालना है तो ये X + Y = X - Y होता है। तो 4 + 1 = 4 - 1 होगा कि नहीं? 5:3 आंसर। बताइए, ठीक है। इसके बाद जो आज का लास्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, उसमें हम लोग आते हैं। हिंदी में पहले देख लीजिए, फिर पढ़ लिया आपने। देखिए, ए मोटर बोट कैन ट्रेवल एट 10 km/h इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, स्टडी वाटर, शांत पानी, स्पीड दिया हुआ 10 km/h, U is given. It traveled 91 km downstream in a river and then returned, taking altogether 20 hours. Total time दिया है, distance तो same है। Find the rate of flow of the river. फिगर नहीं बनाते हैं,
देखिए 91 किलोमीटर जाने में, 91 किलोमीटर आने में, हाँ रिवर में तो एक्स वाई काम करता है। और आपको u दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, u प्लस v डाउन में और u माइनस v अप में टोटल टाइम इतना लगेगा और ये 20 आवर्स दिया है। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। एंड वी हैव नॉट टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट एनी कॉस्ट इन एनी चैप्टर। ऑप्शन मेथड। 91 क्या होता है? ओनली 13 into 7 होता है प्राइम नंबर के रूप में। एंड ये आपको रास्ता दिखाता है। बताता हूं। मान लीजिए कि हम लोग पहले बी लेते हैं। चलिए पहले बी ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। क्या है? v इज इक्वल टू 5। अगर हम 5 लेने जाएंगे तो इसका मतलब होगा 15 से डिवाइड करें 19 को। भाई 19 को काटने 91 को काटने वाला नंबर आना चाहिए ना। और प्लस 5 लेस करेंगे तो ये 5 91 नहीं होगा, नहीं होगा। सी की बात करते हैं। अगर हम v इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो 10 प्लस 6 16 प्लस 10 माइनस 6 4। कैंसिल नहीं होता, नहीं आएगा। ये होल नंबर नहीं है, ये 20 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। मैं दिखाता हूं, बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं। अगर आप डी ऑप्शन लेते हैं, डी ऑप्शन, और v का वैल्यू 8 लेते हैं तो 91 बाई 8 लेंगे तो 18 प्लस 91 बाई 8 लेंगे तो 2 नहीं होगा। देखिए ना, ये 20 होगा किसी हालत में। और यदि आप ए लेते हैं, एस v इज इक्वल टू 3, तो गौर कीजिए 91 बाई 10 प्लस 3 13 बिल्कुल होगा, इशारा कर रहा है। और 10 माइनस 3 7 बिल्कुल होगा, इशारा कर रहा है। देख रहे हैं? यस, राइट। सो v इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर। ये एक टाइप है जिसका आपको प्रैक्टिस करना है। हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा ही होगा। देखिए, कैसा रहा सेशन? मैंने पहले ही कहा, बोट एंड स्ट्रीम का ये फर्स्ट मेगा एपिसोड है। कई मेगा एपिसोड्स आएंगे और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन कोई भी स्टूडेंट शुरुआत यहीं से करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इसका PDF आपको मिल जाएगा अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप पर। ऑल द बेस्ट।